नमस्ते। आज हम यूनिट 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के वर्किंग विद द लैंग्वेज क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। ये आपकी बुक में दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। हम यहाँ इसे रीड कर लेते हैं। रवि, वॉट आर यू डूइंग, यानी कि रवि तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग यानी तुम क्या कर रहे हो। मृदु, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। रवि, हु रोट इट, यानी कि इसे किसने लिखा है। मृदु, रस्किन बॉन्ड, यानी कि इसे किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। मृदु, इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में। नोटिस दैट व्हाट, हु, वेयर आर क्वेश्चंस वर्ड्स, क्वेश्चंस that require information begin with question words. Some other question words are when, why, where, which and how. यानी कि ध्यान दें कि क्या, कौन, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द हैं। what, who, where. ओके, जिन प्रश्नों में जानकारी की ज़रूरत होती है वे प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। कुछ अन्य प्रश्नवाचक शब्द हैं कब, क्यों, कहाँ, कौन सा और कैसे, यानी कि व्हेन, वाई, वेयर, विच एंड हाउ। ओके, रिमेंबर दैट, यानी कि याद रखें। वॉट, आस्क अबाउट एक्शंस, थिंग्स एक्सेट्रा, यानी कि क्या। वॉट यानी क्या होता है, क्या, क्रियाओं, चीज़ों आदि के बारे में पूछता है। वॉट किसके बारे में पूछता है, क्रियाओं, चीज़ों आदि के बारे में पूछता है। हु, आस्क अबाउट पीपल, यानी कि हु यानी कौन, कौन लोगों के बारे में पूछता है। विच, आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स, विच यानी होता है कौन सा, लोगों या चीज़ों के बारे में पूछता है। ओके, वेयर, आस्क अबाउट प्लेस, वेयर यानी होता है कहाँ, यानी कि जगह के बारे में पूछता है। वेयर किसके बारे में पूछता है, जगह के बारे में पूछता है। व्हेन, आस्क अबाउट टाइम, व्हेन यानी होता है कब, कब किसके बारे में पूछता है, समय के बारे में पूछता है। वाई, आस्क अबाउट रीज़न और पर्पस, वाई यानी होता है क्यों, कारण या उद्देश्य के बारे में पूछता है। हाउ, हाउ आस्क अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री, यानी हाउ यानी होता है कैसे, साधन, तरीके या मात्रा के बारे में पूछता है। हुज, आस्क अबाउट पोसेसन, हुज यानी किसका, अधिकार के बारे में पूछता है। ओके, आपको क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिक्ड फ्रेसेस, यानी कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें और इटैलिक में लिखे वाक्यांशों पर सवाल उठाएं। मतलब पैराग्राफ पढ़ के आपको इसमें से सवाल बनाने हैं। पढ़ते पैराग्राफ। अनिल इज इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू। अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ही इज रीडिंग अ बुक। अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, is sharpening his pencil. The teacher is writing on the blackboard. Children are writing in their copybooks. Some children are looking out of the window. यानी कि अनिल स्कूल में है, मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल बाई लाइन में बैठा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। अनिल का दोस्त दूसरी लाइन में बैठा है और अब पेंसिल छील रहा है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। अब आपको इससे क्वेश्चन बनाना था, यहाँ पे मैंने बना दिया है। वेयर इज़ अनिल, यानी कि अनिल कहाँ है। वॉट इज़ अनिल डूइंग, यानी कि अनिल क्या कर रहा है। वॉट इज़ अनिल रीडिंग, यानी कि अनिल क्या पढ़ रहा है। वॉट इज़ अनिल्स फ्रेंड डूइंग, यानी कि अनिल का दोस्त क्या कर रहा है। वॉट इज़ ही डूइंग वॉट इज़ ही डूइंग टू हिज पेंसिल, यानी कि वह अपनी पेंसिल के साथ क्या कर रहा है। वेयर इज़ द टीचर राइटिंग, यानी कि टीचर कहाँ लिख रही है। वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वेयर आर सम चिल्ड्रन लुकिंग, यानी कि कुछ बच्चे कहाँ देख रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पे आपको सही मतलब फिल करना है क्वेश्चन। ओके, जैसे कि हम व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच, हाउ का यूज़ करते हैं, वैसे आपको इसे पढ़ के बताना है कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आएगा। नेहा,
व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, यानी कि तुम्हें यह किताब कब मिली। व्हेन यानी का क्या होता है, कब। तो व्हेन डिड यू गेट दिस बुक यानी कि तुम्हें यह किताब कब मिली। शीला, यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। ओके। नेहा, वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, यानी कि तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। वाई यानी क्या होता है, क्यों। तो क्या आएगा, वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग। शीला, बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। बिकॉज यानी क्योंकि उसकी गुड़िया खो गई है। लॉस्ट यानी खोना, हर डॉल यानी कि गुड़िया। नेहा, विच रूम इज़ दिस, योर्स और हर्स, यानी कि यह कौन सा कमरा है, तुम्हारा या उसका। विच यानी होता है कौन सा। ओके। विच रूम इज़ योर्स यानी कि यह कौन सा रूम है। विच रूम इज़ दिस यानी कि यह कौन सा रूम है। शीला, इट्स अवर्स, यानी कि यह हमारा है। अवर्स यानी हमारा। शीला, सॉरी नेहा, हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ यानी कैसे। ओके। शीला, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय, यानी कि हम पैदल स्कूल जाते हैं, यह पास ही है। इट इज़ नियर बाय यानी कि यह पास ही है। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि आपको इन बॉक्स में से चुन के यहाँ पे सही फिल इन द ब्लैंक्स पुट करना है। फर्स्ट, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो वॉट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, यानी कि मेरे दोस्त की केमिस्ट्री की किताब खो गई है। लॉस्ट यानी खोना, हिज केमिस्ट्री बुक यानी केमिस्ट्री की किताब खो गई है। अब वह नहीं जानता कि क्या करना है। ही डजेंट नो यानी कि वह नहीं जानता वॉट टू डू, यहाँ पे वॉट यानी होता है क्या, तो क्या करना है के लिए वॉट टू डू, और उसे कहाँ ढूंढना है। एंड वेयर टू लुक फॉर इट, वेयर यानी कि कहाँ, वॉट यानी कि क्या, तो यहाँ पे सही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वॉट एंड वेयर। ओके। सेकेंड, देर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय, यानी कि दुकानों में बहुत सारे खिलौने हैं। देर आर सो मैनी टॉयज, टॉयज यानी खिलौने, सो मैनी टॉयज यानी कि बहुत सारे खिलौने हैं। शॉप से ने दुकान। नीना तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा खरीदना है। नीना कांट डिसाइड, डिसाइड यानी कि तय नहीं कर, कांट डिसाइड यानी कि तय नहीं कर पा रही है। विच वन टू बाय, विच यानी होता है यहाँ पे कौन सा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, विच, कौन सा खरीदना है, विच वन टू बाय। ओके। थर्ड, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर, यानी कि तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता। यू डोंट नो यानी कि तुम्हें नहीं पता। द वे टू माई स्कूल यानी कि मेरे स्कूल का रास्ता तुम्हें नहीं पता। पुलिस वाले से पूछो कि वह वहाँ कैसे जाना है। आस्क द पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाले से पूछो। हाउ टू गेट देयर यानी कि वहाँ कैसे जाना है, और यहाँ पे हाउ का मतलब क्या है, कैसे। ओके। फोर्थ, यू शुड डिसाइड सुन व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, यानी कि तुम्हें जल्द ही तय करना चाहिए कि अपना घर बनाना कब शुरू करना है। यू शुड डिसाइड सुन यानी कि तुम्हें जल्दी ही तय करना है। व्हेन टू स्टार्ट यानी कि कब। ओके। बिल्डिंग योर हाउस यानी कि अपना घर बनाना कब शुरू करना है, तो यहाँ पे व्हेन यानी क्या है, कब। व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस यानी कि अपना घर बनाना कब शुरू करना है। फिफ्थ, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट रिमेंबर वेयर एंड व्हेन आई लर्न इट, यानी कि तुम्हें क्या तुम जानते हो। डू यू नो यानी कि क्या तुम जानते हो कि साइकिल कैसे चलानी है। हाउ टू राइड अ साइकिल, यहाँ पे हाउ का मीनिंग है कैसे। ओके। हाउ टू राइड अ साइकिल के लिए साइकिल कैसे चलानी है। आई डोंट रिमेंबर यानी कि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कहाँ और कब सीखा है। यहाँ पे कहाँ के लिए क्या यूज़ हुआ है, वेयर एंड व्हेन, यानी कि कहाँ और कब। तो फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वेयर एंड व्हेन, यानी कि कहाँ और कब सीखा। लर्न इट, सीखा था। ओके। सिक्स, यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल, यानी कि टीचर ने अनिल को सलाह दी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब बात करनी है। व्हेन टू टॉक, यहाँ पे व्हेन यानी कब, कब बात करनी है और कब चुप रहना है। एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, माउथ शट यानी कि चुप रहना है। व्हेन टू कीप योर माउथ शट यानी कि कब चुप रहना है, तो यहाँ पे व्हेन का मीनिंग क्या है, कब। टीचर ने अनिल को सलाह दी कि तुम्हें कब बात करना चाहिए और कब बात नहीं करना चाहिए, या चुप रहना चाहिए। ओके। फोर्थ, एड आई एम और आई एन टू
each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentence given below। यानी कि नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में आई एम या आई एन जोड़े और नीचे दिए गए वाक्यों में तिरछे शब्दों के स्थान पर उनका उपयोग करें। जैसे कि यहाँ पे दिया है पेशेंस, यहाँ का इम्पेशेंस, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, सेंसिटिव का इनसेंसिटिव, कॉम्पिटेंट का इनकॉम्पिटेंट। ओके। इम्पेशेंट यानी क्या होता है अधीर, इम्प्रॉपर यानी अचूतित, अनुचित, इम्पॉसिबल यानी असंभव, इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील, इनकॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम, अक्षम। फर्स्ट, द प्रोजेक्ट appears very difficult at first sight but it can be completed if we work very hard। तो यह प्रोजेक्ट पहली नज़र में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन अगर हम बहुत मेहनत करें तो इसे पूरा किया जा सकता है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे डिफ़िकल्ट की जगह क्या यूज़ हो सकता है, इम्पॉसिबल। द प्रोजेक्ट, देखो लाइन सेम ही होगी, थोड़ा सा बस जहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है वहाँ पे शब्द चेंज हो जाएंगे। द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। दोनों की मीनिंग सेम ही होंगे। ओके। पहली नज़र जो प्रोजेक्ट है पहली नज़र में असंभव लगती है, वेरी डिफ़िकल्ट यानी असंभव। यहाँ पे डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल है और इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव। ओके। लेकिन अगर हम बहुत मेहनत करें तो इसे पूरा किया जा सकता है। सेकंड, ही लैक्स कॉम्पिटेंस दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। यानी कि उसमें काबिलियत की कमी है। ही लैक्स कॉम्पिटेंस यानी कि काबिलियत की कमी, दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर देन अ ईयर्स यानी कि इसलिए वह कोई भी नौकरी 1 साल से ज़्यादा नहीं कर पाता। आंसर, ही इज़ इनकॉम्पिटेंट यानी कि वह अक्षम है या असक्षम है। ओके। इसलिए वह 1 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं टिक पाता, 1 साल से ज़्यादा नौकरी में नहीं टिक पाता। तो ही लैक्स कॉम्पिटेंस की जगह क्या आएगा, ही इज़ इनकॉम्पिटेंट। ओके। थर्ड, डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। यानी कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा खत एक दिन जरूर आएगा, पोस्टमैन ने मुझसे कहा। डोंट बी इम्पेशेंट यानी कि अधीर मत हो, इम्पेशेंट मत हो। यूर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। देखिए पेशेंस में क्या लग गया, आई एम, तो क्या हो गया इम्पेशेंस। ओके। हमें आई एम और आई एन जोड़ने के लिए कहा गया था। फोर्थ, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमटेंसेस। यानी कि इन हालात में यह सही बात नहीं। तो प्रॉपर का क्या होगा, इम्प्रॉपर। दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमटेंसेस यानी कि इन परिस्थितियों में यह एक अनुचित टिप्पणी है। प्रॉपर का क्या होगा, इम्प्रॉपर। ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल। यानी कि वह असंवेदनशील लगता है। विदाउट सेंसिटिविटी यानी कि असंवेदनशील लगता, असल में वह बहुत भावुक है। इनफैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल, इसका क्या होगा, सेंसिटिविटी का इनसेंसिटिविटी। हमें आई एम और आई एन जोड़ने कहा गया था। तो ही अपीयर्स टू बी, विदाउट सेंसिटिविटी का क्या आएगा, विदाउट सेंसिटिविटी की जगह आएगा इनसेंसिटिव। ओके, इनसेंसिटिव। इनफैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल यानी कि वह असंवेदनशील प्रतीत होता है, वास्तव में वह बहुत भावुक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कि नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स विल ग्लोड इन द स्काई। यानी कि आज सुबह ठंड थी और आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। यानी कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा था। The words in italic are article a and n are indefinite articles and the is the definite articles. A is used before a singular countable noun, n is used before a word that begins with a vowel। यानी कि इटैलिक में लिखे शब्द आर्टिकल हैं। आप बुक में देख लीजिएगा। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। ए का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सकता है, नाउन से पहले होता है। एन का इस्तेमाल ऐसे शब्द से पहले होता है जो वॉवेल से शुरू होते हैं। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ओके,
एन कहाँ लगता है? जिसमें ए ई आई ओ यू से जो शब्द हैं वो शुरू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अ बॉय यानी कि एक लड़का, अ मैंगो यानी कि एक आम, अ यूनिवर्सिटी यानी कि एक यूनिवर्सिटी, एन एक्टर। देखिए एक्टर में हमने जैसे कि कहा वॉवेल कहाँ लगता है? एन, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले में। तो एन एक्टर ए से शुरू हुआ है, एन एप्पल ए से शुरू हुआ है, एन अवर देखिए ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो एन लगता है। बट यहाँ पे अवर की स्पेलिंग में एच है, बट हम जब इसे रीड करते हैं तो हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, हम हवर नहीं पढ़ते हैं अवर। तो यहाँ पे जब हम अवर पढ़ते हैं तो हम क्या आता है प्रोनाउंसिएशन में? अ यानी कि ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन, ना कि ए। ओके, अवर पढ़ते हैं ओ यू आर, एच साइलेंट होता है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा ना कि ए, एक घंटा। ओके, और देखिए यहाँ पे ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी ये यू से शुरू होता है, इस हिसाब से एन आना चाहिए, बट ये यू से शुरू हुआ है क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में यू आ रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, वाई ओ यू एंड य। ओके, तो अ यूनिवर्सिटी होगा, नॉट अन। और अगर कोई यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर है, हमें जब से पता ही है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो हमें पता है कि वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे द लगेगा क्योंकि वो एक निश्चित है। ओके, कि वह एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, अगर वो निश्चित है तो वो उसमें द लगेगा, द यूनिवर्सिटी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ ए एन और द इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों में ए एन या द का प्रयोग करें। देयर वॉज वंस There was once a play which became very successful. A famous actor was acting in it. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned uh, in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. यानी कि एक समय एक नाटक था जो बहुत सफल हुआ, उसमें एक प्रसिद्ध अभिनेता अभिनय कर रहा था। उस नाटक में उनकी भूमिका एक अभिजात वर्ग के व्यक्ति की थी जिसे 20 वर्षों तक एक किले में कैद रखा गया था। नाटक के अंतिम अंक में कोई एक पात्र लेकर मंच पर आता था जिसे वह कैदी को सौंप देता था। भले ही उस अभिजात से हर प्रदर्शन में उस पत्र को पढ़ने की उम्मीद नहीं की जाती थी, फिर भी वह हमेशा बात पर जोर देता था कि वह पत्र शुरू से अंत तक लिखा जाए वहाँ। ओके, ये आप देख लीजिएगा, आर्टिकल मैंने फिल कर दिया है। 6. Encircle the correct article. सही आर्टिकल पर गोला लगाए। नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। आफ्टर मैनी इंटरव्यू सी गॉट द जॉब सी वॉज लुकिंग फॉर। यानी कि नीना एक नौकरी की तलाश कर रही थी। अ जॉब यानी अ का मतलब यहाँ पे होता है एक। ओके, कई साक्षात्कारों के बाद मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद उसे वह नौकरी मिल गई। सी गॉट द जॉब जिसकी वह तलाश कर रही थी। सी वॉज लुकिंग फॉर यानी कि जिसकी वह तलाश कर रही थी। फर्स्ट ए, वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना, यानी कि क्या आप एक सेब या एक केला लेना चाहेंगे। देखिए एप्पल ए से शुरू होता है यानी कि एन लगेगा, वॉवेल ए ई आई ओ यू के सामने क्या लगता है? एन, एन एप्पल और अ बनाना। क्या आप एक सेब या एक केला लेना चाहेंगे? आई वुड लाइक द एप्पल प्लीज़, यानी कि मुझे वह सेब चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एप्पल की जगह पे पहले वाले सेंटेंस में एन लगा है, बट बी वाले में द लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें पहले सेंटेंस में पता नहीं था कि हमें एप्पल चाहिए या बनाना। आपको पूछ रहा है कि क्या आप एक सेब या एक केला लेना चाहेंगे।
लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये कह रहा है कि मुझे वह सेब चाहिए, मतलब इसमें डिसाइड हो गया, उसे पता है कि उसे एप्पल ही चाहिए, मतलब ये चीज़ निश्चित हो गई है कि उसे बनाना नहीं चाहिए, उसे एप्पल चाहिए, मतलब वो निश्चित हो गया, इसलिए यहाँ पे द लगेगा, द एप्पल। ओके। कई लोग यहाँ गलती करते हैं कि एप्पल है तो इसके आगे एन लगा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एप्पल में एन ही लगेगा, बट आपको इस लाइन में बताया गया है कि अब मुझे वह सेब चाहिए। पहले लाइन में डिसाइड नहीं था कि उसे सेब चाहिए या केला चाहिए, बट दूसरे वाले सेंटेंस में ये डिसाइड हो गया है कि उसे सेब ही चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, उसमें द लग जाएगा। ओके। आई वुड लाइक द एप्पल प्लीज, यानी कि मुझे वह सेब चाहिए कृपया। ए, टेक द रेड वन इन द फ्रूट बाउल, यू मे टेक एन ऑरेंज ऑल्सो इफ़ यू लाइक, यानी कि फलों के कटोरे में से लाल वाले ले लो, अगर आप चाहें तो एक संतरा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे द रेड वन इन द फ्रूट बाउल, यू मे टेक एन ऑरेंज, देखिए ऑरेंज यानी कि ओ, AEIOU, तो ओ से ऑरेंज होता है तो ओ के सामने एन लगेगा। ओके। विच वन, यानी कि कौन सा वाला। आंसर द वन बिसाइड द बनाना, यानी कि केले के बगल वाला। ओके।